उनका सिर्फ मकसद एक ही था कि दुनिया को धर्म सिखा देना, दुनिया को साथ लेकर। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। यानी सदगुरु नानक भी अकेले नहीं जाना चाहते, वो भी सबको साथ लेकर जाना चाहते हैं, सबको साथ। अच्छा सुनो, अब मैं रहता हूं आश्रम में शाहबाद, आप रहते हो काठवाला में, मैं यहाँ क्या करने आया? कथा सुन। किसके लिए? ताकि हमने जो कथा सुनी है, हमने जो कथा पढ़ी है, उसको बांचा जाए, उसको प्रस्तुत किया जाए, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किया जाए। और भक्तों के अंदर तो भगवान रहते हैं, भक्तों को सुना दिया जाए। और भीड़ से कोई मकसद नहीं है कि भीड़ इकट्ठी हो जाए, गांव वाला पूरा गांव आ जाए, ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारे ब्रज में संत कहते हैं, कोई आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। कोई आए तो बैठे पलकों पर, जाए तो कोई इनकार नहीं। हम चाकर राधा रानी के, किसी और के सेवादार नहीं। हम तो उसके लिए बैठे हैं। हम ये देखकर थोड़ी बैठे कि वहां भीड़ होगी, हम ये देखकर भी नहीं बैठे वहां वो भी आएगा, ऐसा नहीं। जब मीराबाई वृंदावन गई तो ये देखकर थोड़ी गई थी वहां मुझे मेरी चाची मिलेगी, वहां मुझे मेरे ताई जी मिलेंगे, ऐसा थोड़ी सोच कर। मीरा जी जब गई सिर्फ एक ही चीज देखकर गई कि मेरा गिरधर वहां रहता है, मेरा गोपाल वहां रहता है, बस वो वृंदावन पहुंच गई। तो भक्त जब जब संसार में आते हैं तो जहाज बनकर आते हैं, नैया बनकर आते हैं। आपको पार होना है तो मामूली सा कोई भाव देकर आप उनके साथ पार हो सकते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब सूरदास जी का जन्म होता है दिल्ली के शहर में, और एक बहुत ही हष्ट-पुष्ट ब्राह्मण परिवार में, कुलीन ब्राह्मण परिवार में सूरदास जी का जन्म होता है। अब बालक जन्मांध, जन्म से अंधा है बच्चा। अब सूरदास जी अंधे पैदा क्यों हुए? अब सूरदास जी जन्मान थे, एक दिन मंदिर के बाहर बैठे थे। अब सूरदास जी किसने कहा, सूरदास जी क्या करने आए हो मंदिर में, तुम्हें तो दिखता ही नहीं है। तो सूरदास जी ने कहा फिर क्या हुआ, मुझे नहीं दिखता। तो बोले क्या करोगे, दर्शन तो कर नहीं पाओगे, तुम्हें आंखों से नहीं दिखता तो मंदिर में बैठकर क्या करोगे, क्या करोगे दर्शन करके। तो सूरदास जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि बाबा मैं भले ही ठाकुर जी को ना देखूं, लेकिन ठाकुर जी तो मुझे देख लेंगे ना। बस आपकी नजर ठाकुर जी पर पड़े न पड़े, उसकी नजर पड़ जाए बेड़ा पार हो जाता है। बोले वहां के बिहारी लाल की। अब बालक जन्मान रहे, सूरदास जी जन्म से अंधे। अब जब जन्म से अंधे हैं तो माँ बाप को चिंता होती है ना। अब माँ बाप को चिंता हुई, लेकिन एक चक्कर और है, एक दिक्कत और है। जब से सूरदास जी का जन्म हुआ है, उनके ग्रह में ऐसे ऐसे नक्षत्र आने लगे प्रभु, उनके घर की व्यवस्था खराब हो गई। उनका घर गरीब गरीब होता चला गया। अब एक दिन क्या हुआ, गरीबी इतनी आ गई तो गुजारा बसारा मुश्किल हो गया, खाना पीना मुश्किल हो गया। सूरदास जी के पिता ब्राह्मण थे, एक दिन किसी के घर कथा बांचने गए तो वहां से एक सज्जन ने उन्हें 2 सोने की मोहरें दे दी। 2 सोने की मोहरें दे दी। अब 2 सोने की मोहरें जब ली तब सूरदास जी के पिता ने सोचा कि चलो अब 3-4 दिन का गुजारा आराम से हो जाएगा, अच्छा खाएंगे। लेकिन हुआ क्या, अब रात को रखी मोहरें, सुबह गायब। अब रहा नहीं गया सूरदास जी के पिता से। सूरदास जी के पिता सूरदास जी को गालियां देने लगे, सूरदास जी को भला बुरा कहने लगे। जब से आया है अभागा, सारा परिवार तहस नहस कर दिया इसने। न जाने कौन से जन्म का बैरी है मेरा, न जाने मेरा कौन से जन्म का दुश्मन है जो मेरे घर पैदा हुआ है। जब से आया है घर की पूरी व्यवस्था खराब कर। सूरदास जी से रहा नहीं गया। अब सूरदास जी ने हाथ जोड़े, पिताश्री आप निश्चिंत रहे, कठिनाई क्या है, सिर्फ मोहरें खो गई यही कठिनाई है ना, और तो कोई कठिनाई नहीं, और कोई नहीं है। अब सूरदास जी आंखों से बेशक अंधे, लेकिन जिसका मन ठाकुर जी में लग जाए, जिसका मन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाए, वो अंधा होकर भी 3 लोक देख लेता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सूरदास जी ने कहा पिताश्री अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको आपकी मोहरें वापस कर दूं तो? अरे अरे करो करो, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो क्या शर्त है?
कि आप मुझे वचन दो कि जब मोहरें देने के बाद मैं आपसे कुछ मांगूंगा, आप मना नहीं करोगे। अब मोहरों के लालच में पिताश्री ने भी मुस्कुरा के देखी, चलो ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, मैं वचन दे दिया कि तुम मोहरें मुझे लौटाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम जो भी करना चाहो। अब सूरदास जी ने कहा कि अमुक स्थान पर आपकी मोहरें रखी हैं। अब उस गई सो मिल गई। ठाकुर जी की कृपा है, बिहारी जी का आशीर्वाद है। एक बात और आप सब लोग सुने, आपके मन में जब कोई इच्छा आए कि मैं वृंदावन जाऊं, आपके मन में इच्छा आए कि मैं ठाकुर सेवा करूं, आपके मन में इच्छा है मैं कथा का आयोजन करूं, आपके मन में इच्छा है मैं कथा सुनूं, आपके मन में इच्छा है मैं कथा करूं, यानी धर्म के प्रति आपके मन में अगर कोई इच्छा है तो याद रखना वो इच्छा आपकी नहीं है, स्वयं ठाकुर जी। भक्त के मन में जो भी इच्छा आती है वो इच्छा भक्त की नहीं है, वो भगवान की है। भगवान चाहते हैं ऐसा हो, भगवान चाहते हैं मेरा भक्त ऐसा हो, भगवान चाहते हैं मेरा भक्त ये करे। वो इच्छा आपकी थोड़ी है, वो इच्छा स्वयं भगवान। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सूरदास जी ने कहा अमुक स्थान पर आपकी मोहरें रखी हैं, आप जाकर ढूंढ लीजिए। अब गए तो मिल गई। चलो पिताश्री आपकी मोहरें मिल गई और मुझे मेरा वचन मिल गया, मुझे इजाजत दो, मैं घर छोड़कर जाता हूं। अब संसार जो है वो चमत्कार से प्यार करता है। जब तक तो अंधा था तब तक प्यार नहीं था, तब तक तो गुस्सा था उसके ऊपर। अब जब देख लिया ठाकुर जी की इतनी सेवा करी इसने कि इसके कहने पर मोहरें मिल गई, अब ठाकुर जी के भक्त के सूरदास जी के चरणों में पिताश्री दंडवत लगाने लगे कि मत जाओ। लेकिन सूरदास जी कहां रुकने वाले थे, क्योंकि भक्त का जन्म ही निकलने के लिए होता है, भक्त का जन्म ठहरने के लिए नहीं होता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा बाबा जी हो जाओ, सन्यास ले लो, मैं ये भी नहीं कहूंगा। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि आप ग्रस्त हो जाए, आप ग्रस्त हो जाए। कोई आए कोई जाए, आपका ध्यान ही लगे। अब सूरदास जी जब बोले कि मेरे को तो घर छोड़कर जाना है, आप एक बात याद रहे, आपको एक बात ध्यान रहे, जो लोग बाबा जी बोले ना कि आप घर बार छोड़ दो, जंगल निकलो, तो इसका मतलब वो आपको झूठ बोल रहा है। क्योंकि भगवान कभी भी जाप से पैदा नहीं होते, भगवान बाप से पैदा होता है। अगर यशोदा मैया और नंद बाबा ने शादी नहीं की होती, देवकी और वासुदेव ने शादी नहीं की होती, तो ठाकुर जी जन्मते क्या? नहीं जन्मते। तो किसने कहा कि ग्रस्त से भक्ति नहीं होती? ग्रस्त से बड़ी भक्ति कोई नहीं। और मैंने कहा ना, मैं इतनी दूर रहता हूं, यहाँ क्या करना है, मुझे क्या दिक्कत? लेकिन भक्त को एक दिक्कत होती है। भक्त को दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूं। अच्छा सुनो, आपने कुछ भोजन किया, आपने खाना खाया, आपके दांत में कुछ फंस गया। अब वो फंसा कहां है? दांत में। लेकिन दिक्कत किसको? जीभ को। अब जीभ बार बार नहीं जाए, यहां लगा है, अब निकालने की कोशिश करे बार बार, और जब तक निकल नहीं जावे तब तक जीभ खींचे, और जब निकल जाए तो आनंद किसको आता है? दांत को कि जीभ को? जीभ को। ये संत का स्वभाव है। आपको बार बार टोकना, आपको बार बार कहना नहीं ये करो, आप ऐसे भक्ति होगी, वो हमारा कर्तव्य है। हम उस जीभ की तरह हैं, जहां दिक्कत है वो नहीं अड़े। और लेकिन जब आपको भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी तो आपको आनंद आए ना आए, श्री राधे, हमें परमानंद आ जाएगा। और आप सूरदास जी को सुन रहे हैं, आप मीराबाई को सुनते हैं, आप नरसिंह जी को सुनते हैं, और सुनने में इतना आनंद है, जिस दिन मीरा जी हो जाओगे उस दिन कितना आनंद होगा, जरा सोच कर देखो। अब ये सोचकर देखना कि मीराबाई को कितना आनंद आता होगा, मीराबाई ने कितना आनंद लूटा होगा, क्योंकि हमें मीरा को सुनने में इतना आनंद आ जाता है। पायो जी मैंने राम रतन